ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लेनेटरी इशू। आज जो हम करने वाले हैं गाइस, वो करने वाले हैं मई 2022 ज़ोडिएक साइन रीडिंग। और आज का जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसेस ज़ोडिएक साइन, मीन राशि का मई मंथ का जो राशिफल है। और एक वो क्वेश्चन होगा जिसको लेकर उनके मन में बहुत से विचार आने वाले हैं, और वही क्वेश्चन उनकी जो एनर्जी है उसको चेंज करने वाला होगा। और आप फील कर सकते हो कि इसमें आपकी जो एनर्जी होने वाली है वो दिन ब दिन कैसे चेंज होनी है। और तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पाइसेस ज़ोडिएक साइन मीन राशि का जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है जो उनके हार्ट एंड माइंड में चलने वाला है, और उनकी जो एनर्जी चेंज होने वाली है हम उसको लेते हैं कि वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए। थैंक यू सो मच। आपका फर्स्ट आंसर मिल चुका है पाइसेस का। पाइसेस का है नंबर 2। इस मंथ हो सकता है कि आपके लिए नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो। 2 में इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या फिर आपके लिए 11 में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 22 हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है। इसी तरह से जिसके साथ भी 2 कंबाइन होगा वो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें निकल कर आया है जर्नी। आपके मन में ये क्वेश्चन आने वाला है कि ये जो ज़िंदगी है ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में चलते हुए आपको बहुत से ऐसे अनुभव हुए हैं जो आप के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। क्योंकि जो पाइसेस ज़ोडिएक साइन होता है ये बहुत ही इमोशनली होता है, और इसको दीन दुनिया की जो बातें होती हैं वो समझ बहुत कम आती हैं, या फिर समझ इस तरह से आती हैं कि ये उन बातों को अपने हार्ट पे ले लेते हैं, और जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को पर्सनली ले लेते हैं। ये इनकी एनर्जी होती है। और साथ में देखेंगे कि डिवाइन इनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और में ये किस किस एनर्जी में फील होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका निकल के आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है तो ये बता रहा है कि आप को ज़िंदगी में कुछ ऐसे तजर्बे मिले हैं जिसके कारण आपकी रातों की नींद उड़ रही थी। बट अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे आपकी दिनचर्या आगे जाएगी, आपको ये रियलाइज़ होने वाला है कि ये जो आपके साथ हुआ है ये आपके साथ होना ज़रूरी था। क्योंकि आपको दीन दुनिया के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि दुनिया में क्या से क्या हो सकता है। अगर कोई बहुत मीठे लोग आपको मिलते हैं आप उनकी बातों में आ जाते हो, पर वो आपको एक चीट करते हैं, और जब आपके सामने उनका चीटिंग का पक्ष आता है तो आप उनसे एकदम किनारा कर लेते हो। मीन्स आपको इस समय ये सोचना है कि ये ज़िंदगी की जो यात्रा है यहाँ पे सुख दुख हमेशा ही चले रहते हैं। अब आप मई में इस एनर्जी से बाहर आने वाले हो, और ये रियलाइज़ करने वाले हो कि सुख दुख जो होते हैं वो ज़िंदगी के एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कभी एक राइट साइड आती है, अगर दूसरी बार लेफ़्ट साइड आती है, तो उसका यही मतलब है कि ज़िंदगी में इस चीज़ का आना ज़रूरी होता है, और ये पहले से ही निर्धारित होती है। और अब आप कुछ रिलैक्स लेने वाले हो कि हाँ ये दुनिया ऐसी है, आपको इसके बारे में बहुत कुछ समझ आने वाला है। और उसके बाद आया है द हाई प्रेस्टेस आया है रिवर्स में। द हाई प्रेस्टेस रिवर्स में यही बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है उससे बहुत नाखुश हो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि आपको आगे के सफ़र के लिए जैसे भी चलना है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता चलता रहे जिससे आपको कुछ रिलैक्स मिलता रहे। पर ज़िंदगी एक ऐसी किताब होती है जिसके एक पन्ना आप ओपन करते हो तो उसका जो नेक्स्ट पन्ने पे क्या लिखा है वो आपको नहीं पता है। तो आपको लगता है कि अगर अभी ऐसा चल रहा है तो आगे सिचुएशन सही होने वाली है, पर आपको ज़िंदगी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे राज, कुछ ऐसी बातों से पर्दा उठेगा कि जिसके कारण आपका नज़रिया ही बदलने वाला है। और आप में कुछ इस तरह से रहने वाले हो।
सिक्स ऑफ वैंड्स आया है, वो भी रिवर्स में आया है। तो सिक्स ऑफ वैंड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आप में ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा वो भी हो सकते हैं। 50-50 की एनर्जी में रहने वाले हो। ज़िंदगी को समझने के लिए आपको मई महीना भी कम लगने वाला है। आपको ये समझने वाला है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में चलते हुए बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जब उतार चढ़ाव आते हैं तो आपको उनका सामना करना होता है। कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में लेना होता है एज ए लेसन कि वो गलतियाँ दोबारा से ना हो सके। तो यहाँ पे यही है कि आपको अपनी यात्रा के बारे में समझने वाले हो। उसके बाद उत्सव आपका रिवर्स में आया है। डिवाइन गाइडेंस भी, डिवाइन की कृपा भी रिवर्स में आई है। मीन्स इस वक्त में आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो, जो भी आप सोचने वाले हो वो एकदम हद से उल्टा होने वाला है। अगर आपका ज़िंदगी के प्रति नज़रिया ये है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तो आपको ज़िंदगी की एक अटल सच्चाई का सामना करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सुख दुख आते जाते रहेंगे, तो आपको ये भी सोचना होगा कि सुख को अट्रैक्ट करने के लिए और दुख को अट्रैक्ट करने के लिए आप ही के भीतर की एनर्जी होती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी जो खुशियाँ हैं उनके आने में रुकावट क्यों है, क्योंकि आप खुद ऐसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि एक डिसबैलेंस एनर्जी है और आपको वो सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रही है। और इसी के कारण आप की तरफ भगवान जी की कृपा को भी आप अपनी तरफ स्टॉप फील करोगे कि आपको भी भगवान जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। आपकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, इस तरह की एनर्जी में आने वाले हो। बट आपको यहाँ पे ये समझना होगा माय डियर कि जो भी होने वाला है वो आप ही के भीतर से होने वाला है और आप ही को उस एनर्जी में से बाहर निकलना है जो आप सोच रहे हो। क्योंकि आपको इस वक्त में सिर्फ यही सोचना है कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड क्रिएट पॉजिटिव एंड आपको बहुत सा विश्वास डिवाइन पे रखना है। डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए खुद के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप कुछ भी सही नहीं सोच पा रहे हो और आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो भी सही से नहीं आगे जा पा रही हैं, जिसके कारण आपकी एनर्जी इस तरह से होने वाली है मई में। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो, तो रेजोनेट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। और शिव आपकी सहायता करेंगे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और आप अपनी लाइफ में चैंट मंत्रास को ऐड कीजिए जो आपको शांति दें। मई में आपको पेशेंस, धैर्य, शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके कारण आप मई को अच्छे से निकाल सकें। थैंक यू सो मच।